फिर देखिए डेटा वैलिडेशन का टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेल में। डेटा वैलिडेशन, वैलिडेशन का मतलब ये है कि एक प्रॉपर डेटा इंटर करना। यानी कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर और यहाँ पे लिखता हूँ नेम, और यहाँ पे चलो मैं लिख लेता हूँ कि कोर्स। ठीक है, अब एक सेंटर है या कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट है या कोई भी ऐसा या एक इंस्टीट्यूट है कि जिसमें इस तरह का एक सिंपल सी शीट मेंटेन की गई है कि सीरियल नंबर है, नेम है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोर्स। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे 1 और यहाँ पे है माजिद और यहाँ पे कोर्स। अब मिसाल वो इदारा या वो इंस्टीट्यूट 5 कोर्सेज करवा रहे हैं, 5, तो क्या उसके अलावा मैं गलत एंट्री इसमें कर सकता हूँ? यानी कि देखें यहाँ पे चले इस तरह कर लेते हैं कि कल हमने थोड़ा सा काम किया भी था, एक लिस्ट बना लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है MS ऑफिस, ठीक है, और फिर एक कोर्स है इन पेज और ऑटोकैड, ठीक है, और हार्डवेयर। ये 4 कोर्सेज एक सेंटर करवा रहा है, इसके अलावा उनके पास और कोई कोर्सेज नहीं है। यहाँ पे ये लिस्ट कैसे आएगी, हमने कल किया था, डेटा में आ जाएंगे और फिर किस में आ जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में। एनी वैल्यू की जगह क्या कर दोगे, लिस्ट, और सोर्स में जाके यहाँ पे इसका सोर्स सेलेक्ट कर लोगे, दोबारा यहाँ पे क्लिक कर दोगे और ओके। तो यहाँ पे आप देखें वो लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है और इसको मैं सेलेक्ट करके नीचे तक ले जा सकता हूँ। अब इसमें बात ये कि अगर एक बंदा कहता है कौन से कोर्सेज हैं, हम कहते हैं ये 5 कोर्सेज हैं 4, इसमें आपने कौन सा कोर्स करना है। अगर वो कहता है कि ऑटोकैड, तो मैं यहाँ पे ऑटोकैड को सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। लेकिन अगर इस सेल में अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फोटोशॉप, तो देखिए जैसे आप इंटर करेंगे ये कहेगा कि द वैल्यू यू एंटर इज़ नॉट वैलिड। जो वैल्यू आप इंटर कर रहे हैं वो इसमें वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमने लिस्ट बनाई है, उसी लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का जो पहला रूल है वो ये है कि इसमें आप गलत एंट्री नहीं कर सकते आप, ठीक है। इस तरह यहाँ पे देखें, अगर मैं इस मैसेज को थोड़ा सा वो कर दूँगी, मिसाल कोई भी एंट्री मैं करता हूँ और ये मैसेज आता है और मैं कहता हूँ कि क्यों आ रहा है और मुझे समझ नहीं आ रही, तो आप ये कर सकते हैं कि आप जितना आप कह रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर डेटा में जाके किस में आ जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद देखें 2 मैसेजेस है, एक है इनपुट मैसेज और एक है एरर अलर्ट, ठीक है। शुरू में हमने सेटिंग भी किया है, यहाँ पे हमने क्या सेलेक्ट किया, लिस्ट सेलेक्ट किया था, ठीक है। अब मैं एरर अलर्ट में जाता हूँ और यहाँ पे एक हेडिंग देता हूँ कि इंफॉर्मेशन, और नीचे मैं लिखता हूँ इंफॉर्मेशन के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि प्लीज़ सेलेक्ट फ्रॉम दी क्या चीज़, लिस्ट, ओके। और अभी देखिए यहाँ पे मैं अगर कोई गलत एंट्री करता हूँ और यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, तो देखिए ऊपर आ जाएगा कि इन्फॉर्मेशन और नीचे मैसेज क्या आएगा कि प्लीज़ सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट, जो मैसेज मैंने बनाया उधर, अब वही मैसेज आ रहा है। इससे पहले ये मैसेज नहीं था, इससे पहले कोई और मैसेज था। अगर आप यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ डेटा में और डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे इससे पहले ये चीज़ नहीं थी। अगर मैं इसको साफ़ कर देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, डिलीट करता हूँ, ओके करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, अगर आप कोई गलत एंट्री करते हैं तो ये मैसेज आ रहा है कि द वैल्यू यू एंटर इज़ नॉट वैलिड, आ यूज़र हैज़ स्टेटेड। ये बहुत थोड़ा सा मैसेज कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो मैं इस मैसेज को आसान बना सकता हूँ। आप एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे, डेटा में आ जाएंगे और एरर अलर्ट में जाके यहाँ पे कोई भी हेडिंग दे सकते हैं। आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन की हेडिंग भी ऊपर दे सकते हैं और नीचे आप कह सकते हैं कि प्लीज़ सेलेक्ट फ्रॉम दी गिवन लिस्ट, जो लिस्ट आपको दी गई है उसमें से क्या करें, सिलेक्शन करें। अब यहाँ पे अगर आप आते हैं, यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्शन करते हैं, आपको कोई मैसेज गलत नहीं आ रहा, देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं कोई और एंट्री करता हूँ तो वही मैसेज आएगा जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज़ सेलेक्ट फ्रॉम दी गिवन लिस्ट। तो पहला ऑप्शन तो इसका ये है कि आप गलत एंट्री नहीं कर सकते। इस तरह देखें एज, अगर मैं यहाँ पे एज लिखता हूँ और मैं कहता हूँ कि एज इस तरह है कि यहाँ पे एक रूल है कि 16 से लेकर 35 साल तक, 16 से कम अलाउड नहीं होगा और 35 से ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो अगर यहाँ पे एक बंदा एंट्री करता है 15 और यहाँ पे कहते हैं 45, 23, 24, 15 और ये 12, तो चलो 16, तो
तो इसमें अगर आप नोट करें इसमें तो काफ़ी एंट्रीज गलत हो गई हैं। मतलब ये रूल ये है कि 16 से कम नहीं है और 35 से ऊपर ज़्यादा नहीं है। तो ये एंट्री भी गलत है, ये एंट्री भी गलत है, इस तरह ये एंट्री भी गलत है, फिर ये एंट्री भी गलत है, ये एंट्री भी गलत है। ठीक है, ये अगर आप बाद में इसको दोबारा रिव्यू करेंगे तो इसमें आपको फिर ये चेंज करना पड़ेगा, आपको आपने गलत एंट्री की है। तो मैं इसको आसान बना सकता हूँ किसकी मदद से, डेटा वैलिडेशन की मदद से। रूल क्या हम रखेंगे अंदर, रूल हम ये रखेंगे कि 16 से लेकर कहाँ तक, 35 तक कोई भी रूल रख सकते हैं। आप ये भी रख सकते हैं कि 16 से कम अलाउड नहीं है, बाकी जो भी हो, इस तरह भी रखा जा सकता है। या मैं कहता हूँ कि नहीं 16 से लेकर 35 तक। तो देखें जितना एरिया होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, डेटा में आ जाएंगे। अब यहाँ पे सेटिंग में जाके एनी वैल्यू नहीं, इससे पहले हमने लिस्ट लिया था ना, अब आप आओगे होल नंबर, क्योंकि इधर आपने होल नंबर 1 2 3 4 5 होल नंबर शामिल करना है। तो इधर आप आ जाएंगे, एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे आप क्या कर देंगे, होल नंबर। अब ये आपसे ये कह रहे देखें कि ग्रेटर देन हो, इक्वल हो, कौन सा वैल्यू आप, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ग्रेटर देन कितना, ग्रेटर देन 15, तो इसका मतलब ये होगा कि 15 से ज़्यादा इसमें अलाउड होगा और 15 से जो कम होगा वो इसमें अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि नहीं जो हमारा रूल है वो बिटवीन का है, तो मैं यहाँ पे देखिए बिटवीन भी ले सकता हूँ कि दरमियान में हो। किसके दरमियान में हो, 16 से लेकर कहाँ तक हो, 35 तक। देखें इस तरह का रूल भी मैं रख सकता हूँ। अब मैं एक और एग्जांपल दूंगा, फिर आपको लेस देन और ग्रेटर देन की समझ भी आ जाएगी। तो मैंने एक रूल रखा कि इस एरिया में, एज के एरिया में जो वैल्यू इंटर होगी वो 16 होगी और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, 35 होगी। और फिर मैं इधर मैसेज भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ कि इधर मैं आ जाऊँ और इधर उसी तरह लिख लूँ कि इन्फो, और नीचे आके इधर मैं लिख लूँ कि योर एज मस्ट बी इन बिटवीन 16 एंड 35। आप उस तरह भी लिख सकते हैं कि आपकी एज, इस तरह का मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कि आपकी इस तरह मैं कर सकता हूँ। देखें ये तो मैंने इंग्लिश में लिख लिया, इस तरह उर्दू में लिख सकते हैं कि आपकी एज 16 से 35 के बीच होनी चाहिए, इस तरह भी कर सकता हूँ। देख रहे हैं, ठीक है, वैसे ही मैंने लिख लिया। ओके, अभी देखिए यहाँ पे मैं जब एंट्री करता हूँ 18, तो क्या ये कोई मैसेज देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। अभी क्या आ गया है कि आपकी एज 16 से 35 के दरमियान होनी चाहिए। देख रहे हैं, अब इसमें अगर गलत एंट्री करूँगा तो ये मेरे लिए इस तरह मैसेज प्रोड्यूस होगा। अब इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, जितने जो आपने रूल बनाया हुआ है। देखें 15 भी अलाउड नहीं है क्योंकि 16 से कम है। और अगर मैं करता हूँ कि 25 27 ये देख रहे हैं कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने 5 एंटर किया, क्या कह रहे हैं कि आपकी एज कहाँ की किस किस के दरमियान होनी चाहिए, इस तरह। ठीक है ना, तो ये देखा आप इस तरह कर सकते हैं। या फिर मैं इसको सेलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन में आता हूँ। ठीक है, डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद रूल तो हम बना चुके हैं। यहाँ पे एक देख हमने यहाँ पे किया है इन्फो, और ये दरमियान में भी मैसेज है ये वाला। आप इसको सेलेक्ट करें, इधर भी आप लिख सकते हैं, इधर आप लिख लें कि इन्फो और उसी को कॉपी कर लें। चलिए इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C और यहाँ पे आके कंट्रोल V ओके कर देता हूँ। इसका क्या फ़ायदा हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि देखें जब मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ तो ये मुझे पहले से इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपकी एज 16 से 35 के बीच होनी चाहिए। यानी कि इससे पहले जो था वो तो मैं एंट्री करता हूँ, फिर अगर गलत एंट्री करता हूँ फिर मुझे मैसेज आएगा, फिर मैं कहूँगा अच्छा मैंने गलत एंट्री की। अब इसमें आपको पहले से एक छोटा सा एक टैग लगा हुआ है आपके साथ ये वाला कि इसमें आप अगर करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं, 16 से लेकर 35 तक एंट्री कर सकते हैं। क्लियर है। इस तरह देखें अगर आगे आपके पास एक मेरिट से बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसकी बाउंड्री बना लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि अब SSC मार्क्स देखें बाज़ औक़ात कॉलेजेस में मेरिट बनता है। ठीक है कि अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो ठीक है, वरना अप्लाई ना करो। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि जिसके मार्क्स भी 600 से कम हो, 600 से कम हो वो अलाउड नहीं है। तो रूल कैसे बनेगा, यानी कि 600 होने चाहिए या 600 से ऊपर होने चाहिए। 600 599 भी होगा तो यहाँ पे ये उससे नहीं लेगा। कैसे, कहाँ पे जाऊँ मैं इसके लिए, डेटा वैलिडेशन, इसमें कौन सा लेंगे आप, होल नंबर लेंगे। अब देखें बिटवीन इसमें नहीं ले सकते आप, हमने ये कहा है कि कम अज़ कम कितना हो,
600 और 600 से ऊपर जितना भी हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन या इक्वल टू कितना 600, कम से कम वैल्यू इसमें कितनी होनी चाहिए 600 या उससे कितनी, उससे ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे आप वही मैसेज प्रोड्यूस कर सकते, नहीं करते बाद में कर लेंगे। ओके कर दिया मैंने। अभी देखिए यहाँ पे जब मैं कहता हूँ ना कि 645 तो ये लेगा, 600 ये लेगा, लेकिन 588 तो ये क्या कह रहे हैं कि द वैल्यू यू एंटर इज़ नॉट वैलिड। ठीक है ना। अब देखो इस मैसेज को थोड़ा सा हम आसान बना सकते हैं। सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, कहाँ पे आ जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, और एरर अलर्ट में इधर भी आ जाओ और भी आसान हो जाएगी। ठीक है ना। इधर आके आप क्या लिखेंगे इन्फो, और इन्फो में आप लिख सकते हैं कि यूर SSC मार्क्स शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू कितने 600। ठीक है। और इसी को हम कंट्रोल-C करके कॉपी कर लेते हैं और एरर अलर्ट में भी प्रोड्यूस पेस्ट कर देते हैं इधर से। ओके। अभी देखें जब यहाँ पे आएंगे छोटा सा टैग लगाओ योर SSC मार्क्स शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 600। अब अगर मैं इसमें गलत एंट्री करता हूँ कि 599 तो ये नहीं लेगा। ऊपर देखें आया हुआ है कि योर मार्क्स शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 600। देख रहे हैं। तो ये चीज़ ये सारा किस में हम अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा का सारा काम हम डेटा वैलिडेशन के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि देखें इस तरह लिस्ट बनाना या ये बनाना या इस तरह की लिस्ट बनाना बहुत सी जगहों पे ऐसे अप्लाई हो सकता है। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट हो, आपने 4 डिस्ट्रिक्ट शामिल किए हैं 4, और उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो अलाउड नहीं है, यानी कि कोहाट, करक, हंगू और पेशावर, इसके अलावा अलाउड नहीं है, या सिर्फ कोहाट है। चलो ठीक है ना, कि इसमें आप सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट क्या लिख सकते हैं जिस तरह। ये कैसे होगा कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपने कौन सा लिखना है, कोहाट लिख लें, कोहाट के अलावा जो भी होगा वो अलाउड नहीं है। ये कैसे होगा? डेटा में चलो मैं इसको मैं सेलेक्ट भी कर लेता हूँ। चले डेटा में आ गया हूँ। ठीक है। और फिर इनपुट यहाँ पे देखें एनी वैल्यू नहीं। अब इसमें देखें आपके पास कोई वो नहीं है कि जिसमें आप ले सको कि क्या करोगे। इसके लिए लिस्ट बनाओगे। लिस्ट इस तरह बनाओगे कि यहाँ पे आप जस्ट एक वैल्यू लिख लोगे, वो कौन सी है, कोहाट। ठीक है। कोहाट आपने लिख लोगे और यहाँ पे क्लिक करके आप किस में आ जाओगे, डेटा में एनी वैल्यू नहीं आप क्या ले लोगे, लिस्ट, और वो लिस्ट बता दोगे कौन सी लिस्ट है, ये वाली लिस्ट है सिर्फ। ओके और ओके। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके नीचे तक ले आऊँगा, इसको मैं यहाँ तक ले आया हूँ। ठीक है। अब जो भी यहाँ पे आएगा डिस्ट्रिक्ट सिर्फ कोहाट बस। इसके अलावा अगर वो कहते हैं कि करक, द वैल्यू एंटर इज नॉट वैलिड। ठीक है ना। फिर हम इसको आसान कर सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। वो कहाँ पे जाएंगे आप, डेटा वैलिडेशन में, और एरर अलर्ट में जा सकते हैं, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन या कोई भी हेडिंग दे सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मस्ट बी कोहाट। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मस्ट बी कोहाट। ओके। तो देखिए यहाँ पे जब मैं करता हूँ, एक बंदा आ गया, वो यहाँ पे पेशावर लिख लिया, तो ये लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मस्ट बी कोहाट। ठीक है ना। क्लियर है? बस